वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक दूसरा पेचीदा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिस पेपर से। और ये है क्वेश्चन नंबर 38, जिसके बारे में बहुत सारी क्वेरी आपकी मैम से आ रही थी कि टंग को रोल करें मैम, क्या करें। ये तो बड़ा ही बाबासिर क्वेश्चन है और मैं एक बात बता दूं आपको, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर फिर भी क्योंकि प्रैक्टिस पेपर में दिया है तो इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड आ सकते हैं, पर इतना क्लिस्ट वाला नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को अलग से बनाने का मतलब ये है कि देखो ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, जो सी स्टेटमेंट दिया ये नहीं आएगा, पर ऊपर के आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अलग से बनाया। ठीक है, देखो, 2 ह्यूमन बीइंग्स हु कैन बोथ रोल देयर टंग प्रोड्यूसेस 11 चिल्ड्रन। ठीक है, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ। तो दो जो चिल्ड्रन थे, मतलब 2 ह्यूमन बीइंग्स जो थे, ये टंग को रोल कर सकते थे। ठीक है, टंग को रोल कर सकते हैं मतलब और मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो टंग को रोल कर सकते हैं, ये। ठीक है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है बच्चों? डोमिनेंट कैरेक्टर है कि आप टंग को रोल कर सकते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है बच्चों? कि आप टंग को रोल कर सकते हैं। और रेसेसिव कैरेक्टर क्या है बच्चों? रेसेसिव कैरेक्टर क्या है कि आप टंग को रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 पेरेंट जो टंग को रोल कर सकते थे, उनके 11 बच्चे हुए हैं। ठीक है, 11 में से 3 जो है वो देखो, 8 तो टंग को रोल कर पाए, पर 3 एक ऐसे कमबख्त पैदा हो गए जो टंग को रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना बच्चों, ये वाला है, टंग रोल हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन होगी। और जब आप इसमें 13, 23, 14, 24 रूल लगाएंगे तो इसमें 3 टाइप के बच्चे पैदा होंगे, ये वाले, इसमें 3 टाइप के बच्चे पैदा होंगे। इसमें से ये है 8 किड्स जो टंग को रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, और 3 बच्चे ऐसे हैं जो टंग को रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो पक्का ये जो आपके पेरेंट हैं, ये कैसे हैं? हेट्रोजाइगस है। पेरेंट्स कैसे हैं बच्चों? ये हेट्रोजाइगस होंगे, तभी 3 बच्चे ऐसे बनेंगे जो टंग को रोल नहीं कर पा रहे होंगे। अदरवाइज ये वाला होता तो भैया सारे बच्चे जो है 100% बच्चे टंग को रोल करने वाले ही पैदा होते। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है विच ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय द रेसेसिव एलील। बताओ कौन सा ट्रेट जो है वो रेसेसिव एलील से कंट्रोल हो रहा है? नॉट रोलिंग वाला जो ट्रेट है वो रेसेसिव एलील से कंट्रोल्ड बाय रेसेसिव एलील। नॉट रोलिंग ऑफ द टंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेसेसिव एलील। मतलब अगर आपके पास स्मॉल आर कॉम्बिनेशन है तो आप अपनी टंग को रॉक एंड रोल छोड़िए नहीं कर पाएंगे। स्टेट ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन ऑफ द क्रॉस। F1 जनरेशन के सारे पॉसिबल फिनोटाइप क्या बताने हैं? जीनोटाइप बताने हैं। तो F1 जनरेशन ये है यहाँ के लिए F1 जनरेशन, दिस इज द F1 जनरेशन बेटा। F1 जनरेशन अगर आप देखो तो यही दी गई है, देखो यही बना है। F1 जनरेशन के लिए जीनोटाइप ये है। हमारे लिए यूजुअली जब हम मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस लगाते हैं तो ये F2 जनरेशन हो जाती है, पर यहाँ पर हमारे लिए F1 जनरेशन ये है। ध्यान से सुनना, तो F1 जनरेशन का रेशियो क्या है भैया? जीनोटाइप 1:2:1। ठीक है, F2 जनरेशन का जीनोटाइप है। ठीक है, ये सॉरी F1 जनरेशन का जीनोटाइप है। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये F2 का होता है, पर यहाँ F1 का है, क्योंकि जो पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस है। अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट नहीं होंगे, देखो दोनों पेरेंट टंग को रोल कर सकते हैं। अगर उनका एक बच्चा नॉट रोलिंग वाला बना है, इसका मतलब ये कि उस बच्चे में स्मॉल आर जीन आए हैं। कहाँ से आएंगे? पेरेंट से आएंगे। पेरेंट के पास होंगे तभी ना आएंगे। पेरेंट के पास कैपिटल आ रहा है तो कैसे आएगा? ठीक है, तो पेरेंट हम कैसे बना रहे हैं? हेट्रोजाइगस रोल करने वाले, तभी बच्चा, कुछ 3 बच्चे ऐसे बनेंगे जो रोल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गए आपके पेरेंट। अब ऐसे पेरेंट लोगे तो ये बनेगी, यहाँ पर बनेगी आपकी F1 जनरेशन। ठीक है, यूजुअली मेंडल में ये F2 होती है। ठीक है, तो पर हम वहाँ पेरेंट क्या लेते हैं? कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ पे पेरेंट हमने ये वाला लिया है। ठीक है, शो द इनहेरिटेंस ऑफ द टंग रोलिंग इन द ह्यूमन बीइंग विद द गिवन एग्जांपल विद अ सुटेबल क्रॉस। ये मैंने क्रॉस भी बना दिया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल शो द सेम जीनोटाइप एज द पेरेंट। ठीक है, बताइए कितने परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जिनका सेम जीनोटाइप है पेरेंट की तरह? बताओ, ये और ये है सेम जीनोटाइप, बताओ ये है, बताओ ना, सेम जीनोटाइप है ये, एक ये और एक ये, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देख लो क्या लिखा हुआ है। देखो 50% ऑफ द, देखो अगर आपके पास टोटल इसमें 4 बच्चे हैं जिसमें 2 का जीन जो है वो पेरेंट की तरह है, तो 50% जो ऑफस्प्रिंग है उनका जीनोटाइप पेरेंट की तरह है। समझ में आ गई बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगला क्वेश्चन जो सी ये पूछ रहा, बहुत ही है, इफ वन पेरेंट कुड नॉट रोल देयर टंग। अगर एक पेरेंट आपका टंग को रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अगर एक पेरेंट आपका टंग को रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, चलो मान लिया, इसको अच्छे से बनाते हैं। अगर एक पेरेंट आपका टंग को रोल नहीं कर पा रहा है, क्वेश्चन है, ठीक है,
with the help of cross calculate the ratio of tongue rollers to non tongue rollers of the offspring। अगर एक टंग को रोल नहीं कर पा रहा है और एक पेरेंट टंग को रोल कर पा रहा है, हमने रोलर को ऐसे ही दिखाया है, हमने कैपिटल आर कहीं लिया ही नहीं, हमने हर जगह कैपिटल आर स्मॉल आर लिया है। तो अगर आप इसका पुनेट स्क्वायर बनाएं, ठीक है, अगर आप इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या निकलेगा, यही निकलेगा ना, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये रेशियो निकलेगा, बताओ 50-50, 50% कैपिटल आर स्मॉल आर, 50% स्मॉल आर 1:1 दे सकते हैं हम लोग। बोलो 1:1 कैसे दिया भाई, 2:2 दे दो या 1:1 दे दो, एक ही बात है, ठीक है। समझ में आ गई बात बच्चों? आई होप ये क्रॉस बस इतना सा ही था, इसमें कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना। ये बहुत ही सड़ा सा क्रॉस था, बस इसमें बच्चे इतने पैनिक हुए, मुझे समझ में नहीं आया कि भैया इतना क्यों पैनिक होना है यार, ये तो बहुत ही झंडू सा सवाल था, ये तो हम कितने बार कर चुके हैं। फिर से समझो इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। दो ह्यूमन बीइंग है जो टंग को रोल कर सकते हैं, अगर उनके 11 बच्चे टंग को रोल करने वाले होते तो हम ये मान लेते कि पेरेंट जो है वो दोनों, लड़का भी और लड़की भी कैपिटल आर वाले हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। उसमें एक बच्चा, 3 बच्चे ऐसे हैं जो टंग को रोल नहीं कर सकते, तो इसमें से हम ये मानते हैं कि भैया दोनों कैसे हैं, दोनों कैसे हैं बच्चों, दोनों है कैपिटल आर स्मॉल आर। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होगा, हो सकता है मैम कि लड़का ऐसा हो जाए और लड़की ऐसी हो जाए, तो भी आप स्मॉल आर नहीं बना पाएंगे, तो भी आप स्मॉल आर कैसे बनाएंगे? इसलिए आपको लड़का और लड़की दोनों की पॉसिबिलिटी यही बनानी पड़ेगी, तभी 3 बच्चे या एक पॉसिबिलिटी ऐसी आएगी कि स्मॉल आर बने, ठीक है। उसके बाद F1 जनरेशन में क्या बने हैं ये, अगर हमने पेरेंट ये लिया है तो F1 जनरेशन में ये बनेंगे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप F1 जनरेशन देखकर बताइए कि जीनोटाइप, कितने परसेंटेज ऑफ जीनोटाइप पेरेंट से मिल रहा है? 50%, 4 में से 2 जो है जीनोटाइप पेरेंट की तरह मिल रहे हैं। फिर आपको ये बताना है इनहेरिटेंस, तो मैंने बता ही दिया कैसे है। फिर उसके बाद आपको टंग रोलर है पेरेंट और उसका क्रॉस एक ऐसे नॉन टंग रोलर से करना है, तो क्या रेशियो मिलेगा? 50% टंग रोलर वाले मिलेंगे, 50% बच्चे नॉन टंग रोलर वाले मिलेंगे। सो ये इतना सही सवाल था जो आपको इतना ज्यादा परेशान कर रहा था, जबकि ये सवाल इतना कठिन है नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप आप ये वाला कहानी कर लेंगे, ठीक है। तो हमने जो पेरेंट लिया है, कंक्लूजन, हमें जो पेरेंट लेना है वो कैसा लेना है बच्चों? हेट्रोजाइगस। कैसा लेना है? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में कई बार बात करती हूँ। हेट्रोजाइगस क्या होता है? जब आपके जीन पेयर में दोनों जीन डिफरेंट टाइप के हो, पेरेंट हमने ये लिया तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। समझ में आई बात? ये क्या है? टंग रोलर है। ये कैसे हैं? जो अपने टंग को रोल कर सकते हैं, टंग रोलर। और ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये क्या है बच्चों? ये है डोमिनेंट कैरेक्टर। नॉन टंग रोलर हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 38। अगर कुछ ना समझ में आए प्लीज लेट मी नो। इस क्वेश्चन में बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे, इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ योर प्रैक्टिस पेपर। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे आंसर लिखना है। बच्चों घबराना मत, मैं हूं आपके साथ। हेरिडिटी के सवाल और ज्यादा करेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आई होप you learn and enjoy the session. Thank you so much बच्चों, टेक केयर और अपना ध्यान रखना। बाय बाय।